हेलो धर्माचार, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और आज है चौथा नौरता और अभी तक हम नवरात्रि में नहीं गए क्योंकि अनिल को छुट्टी नहीं मिलती। काम इतना है कि अनिल बहुत ज़्यादा लेट आते हैं। कल ऐसा था कि जाएंगे 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 और 11 बजे तो खाना खाया, तो क्या जाएं, कब रेडी हो, 12 साढ़े 12 बजे बंद हो जाता है इसके लिए। तो अभी अनिल कर रहे हैं पूजा और बज रहे हैं 10:30। मैंने पूजा कर ली। आज चौथा नौरता है तो चैत्री चौथ है। सुबह सुबह पूजा कर ली। अब अनिल कर रहे हैं और मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। और तबीयत भी थोड़ी सी मेरी डाउन डाउन है। तो बस यही है आज का सीन कुछ। तो देखते हैं आज नवरात्रि में जाते हैं या नहीं जाते। पहले से कितना सोचा था ना अनिल कि रोज जाएंगे, रोज खेलेंगे डांडिया, इतना कुछ सोचा था, लेकिन कोई बात नहीं, होता है सब। और मेरा वो तो चोली हो गई, ब्लाउज बाकी है और मैं अब कपल चोली बनाऊंगी, मतलब कि अनिल के लिए भी स्टिच करूंगी और अपने लिए भी। तो हम कब पहनेंगे पता नहीं, लेकिन स्टिच चोली नहीं पहनूंगा। चोली नहीं, कपल्स कपल्स बोलते हैं ना, जिसमें है ना आप वो पहनोगे, क्या जब्बा, कुर्ता। हाँ कुर्ता, तो कपल्स बोलते हैं उसको, कपल्स आउटफिट बोलते हैं ना, वैसा। तो वो तो समझ जाएंगे, आपको चोली थोड़ी ना बोल रही हूँ पहनने के लिए। तो अनिल के लिए कुर्ता स्टिच करूँगी और मेरे लिए चोली ब्लैक। तो वो भी देखते हैं। मैंने अपने लिए कपड़ा लेके आई, फिर मैंने सोचा कि अनिल के लिए भी ऐसा स्टिच करूँ मैं। तो अनिल ने भी बोला कि हाँ इसमें से मुझे जब मतलब कुर्ता स्टिच कर देना, तो उसके लिए कपड़ा लेना है तो आज लेके आऊँगी और आज हम फिर स्टिच करेंगे और रात को नवरात्रि में जाएंगे। और कल तो मेरा सिलाई मशीन भी ख़राब हो गया था, इतनी परेशान हो गई हूँ मैं कल से कि चल ही नहीं रहा था। फिर रात को मैंने पूरा इसकी शटल खोल के, ऊपर का जो सारी चीज़ें होती हैं यहाँ से सब खोल के फिर मैंने सेट किया और फिर रिपेयर कर लिया, तो रिपेयर हो गया। अब चाय बन जाए उसके बाद हम चाय पी लें। तो अनिल जस्ट अभी गए, अभी बज रहे 11:15। तो बस मैं भी निकलूँगी, बाल बना लूँ और बाकी के काम तो हो गए। थोड़े से बर्तन हैं, मतलब कि अभी हमने चाय नाश्ता किया ना, वो मैं दोपहर को आके करूँगी। और सिलाई भी करनी है और बहुत सारे काम हैं, लेकिन एक वो है ना, बिज़ी लाइफ हो गई है तो कि मतलब कि टाइम कहाँ चला जा रहा है ना, पता ही नहीं चला। तो मैं जल्दी से बाल बना लेती हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और ये एक साड़ी है जो मैं अभी नहीं दिखा रही, मेरी ही है, उसको रोल प्रेस के लिए भिजवाना है। क्लास में मुझे एक जन ने बोला कि दी मुझे देना, मैम नहीं बहन मुझे देना, मैं भिजवा दूँगी। तो मैं बस बाल बना लूँ जल्दी से, उसके बाद आपसे मिलूँ। तो मैंने बाल बना लिए और रेडी हूँ। जस्ट अब है ना, तो जस्ट अब हम थोड़ी देर में निकलेंगे। और कई दिनों से मैंने हिंदी में ब्लॉग नहीं बनाया, तो हिंदी बोलने में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। मतलब कि कच्छी में ही कंटिन्यू ब्लॉग बने अभी तो हमारे, हिंदी में आई नहीं है। और देखो 11 में 5 मिनट की ही देरी है। पानी का बोतल भरना है मुझे, भर लेती हूँ। और कुछ सामान लेना होगा या फिर कुछ चीज़ें वो सारी मैनेज करनी होगी, मैं कर लेती हूँ जल्दी से। और फिर मैं आपसे क्लासेस में मिलती हूँ। तो ये पूरा क्लास है जहाँ पे मैं क्लासेस कराती हूँ और अभी सबकी छुट्टी हुई है तो झाड़ू निकाला। अब मैं जाऊँगी और आवाज़ थोड़ा सा गूंज रहा होगा क्योंकि मैं अकेली हूँ और पूरा बंद कर दिया है, पैक कर दिया है। अब 1 बज गया है तो वापस मैं यहाँ से निकल रही हूँ और घर पे खाना खाते हैं, फिर शाम को वापस से आना है। तो बस करते हैं सारी चीज़ों को, ले लेते हैं, लॉक मारते हैं और निकलते हैं। तो यहाँ पे 10 सिलाई मशीन है और ये हमारा रूम है जहाँ पे मैं सिलाई सिखा रही हूँ। तो 1:15 हुई और जस्ट मैं पहुँची हूँ, लॉक खोला और सीधा व्लॉग स्टार्ट किया है। तो जस्ट मैं अभी पहुँची हूँ और अब मैं खाऊंगी खाना खाने के बाद मैं बैठूंगी सिलाई करने के लिए, क्योंकि कल मेरा सिलाई मशीन ख़राब था तो मेरी सिलाई नहीं हो रही थी 2 दिन से। और खाना बना हुआ है तो बस हमको खाना है। और 2 दिन से तो मैं सो जाती थी, दोपहर को 15 मिनट के लिए भी आराम कर लेती हूँ। शाम तक तो मेरी ऐसी हालत हो जाती है कि मानो कि पैरों में इतना दर्द होता है ना कि खड़ा भी नहीं हो पाती, खड़ी भी हो नहीं पाती और हाथ में लग गया।
तो कुछ ना कुछ लगता ही रहता है। तो चलो जस्ट मैं अब हाथ मुँह धोती हूँ, खाना खाती हूँ, 2 मिनट बैठूँगी, थोड़ा सा काम है यूट्यूब का वही करूँगी और उसके बाद हम सिलाई करेंगे और वापस 3 बजे निकलेंगे। तो आज का व्लॉग मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। और अभी तो मैंने आपको सिर्फ चीज़ें दिखाई हैं कि यहाँ पे मैं काम करती हूँ और 10 सिलाई मशीन है, बस वहाँ पे सब जिसको सिलाई करने आती है वो सिलाई करती हैं, कटिंग करते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा समय आगे आपसे शेयर हो पाएगा तो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। और जो मेरा सिलाई का चैनल है तो वहाँ पे मैं जो सिलाई सिखाती हूँ ना, वो भी मैं थोड़ी बहुत वीडियो बना के उसमें डालूँगी, ताकि है ना जब मैं उनको सिखाती हूँ तो साथ साथ में जो सिलाई सीखना चाहते हैं यूट्यूब पे वो भी सीख पाएँ। और वो वीडियो मैं कच्छी में ही बनाऊँगी, ताकि है ना कच्छी में समझ में, जिनको कच्छी में हिंदी ज़्यादा समझ में नहीं आती कच्छी वालों को, तो वो उनके लिए आसानी रहे। ऐसे कुछ वीडियो बनाने का सोच रही हूँ, देखती हूँ क्या होता है। और कितने दिन से मैंने कच्छी में ही ब्लॉग बनाए तो हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है बोलने में। तो चलो मैं खाना खा लेती हूँ, फिर हमको 3 बजे वापस से निकलना है। तो देखो 1:30 बज रहा है, ऐसे टाइम दौड़ रहा है ना, पता ही नहीं चल रहा। तो अभी 2:15 हुई है, मैंने खाना खाया, 5-10 मिनट बैठी और अब मैं सिलाई कर रही हूँ। तो आज मैं सिलाई कर रही हूँ, नहीं तो 2 दिन से मैं सो रही थी, मतलब कि दोपहर को थोड़ी देर के लिए सो जाती थी। मैंने आज सोचा कि नहीं सिलाई करनी है, क्योंकि है ना दिन बहुत कम रहे हैं और सिलाई हमारे पास बहुत ज़्यादा है। और ब्लॉग भी मैं साथ में कर रही हूँ, क्योंकि है ना सबकी डिमांड है कि दी प्लीज़ आप 5 मिनट का भी है ना ब्लॉग डालो, हमको है ना अच्छा नहीं लगता आपके ब्लॉग नहीं देखते। तो मैंने सोचा है कि नहीं, मुझे ब्लॉग भी साथ साथ करना है। नहीं तो मैंने सोचा था 8 दिन में एक ब्लॉग डालूँगी, लेकिन जिनको मेरी ब्लॉग देखने की आदत है ना, तो वो ब्लॉग के बिना रह नहीं पा रहे। तो मैंने सोचा कि चलो आपको है ना, हमको है ना ब्लॉग का भी साथ में काम देखना है। तो बस यहाँ पे मैं सिलाई कर रही हूँ और बज रहे हैं 2:15 हुई है। तो हमारे पास आधा घंटा है, क्योंकि 3 बजे हमको फिर से जाना है। तो मैं आधा घंटा स्टिचिंग, मतलब कि जो सिलाई का काम है वो करूँगी। उसके बाद मैं फिर से जाऊँगी क्लासेस में और सीधा आऊँगी 5 बजे। तो आज हमारा ब्लॉग कंटिन्यू रखेंगे पूरा दिन, तो मिलते हैं आगे फिर। तो 10-15 मिनट की देरी है, तो मैं जल्दी से ना थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ। और बर्तन हमारे पड़े हैं तो मैं शाम को आके करूँगी, मतलब कि सुबह को जो चाय नाश्ता किया था वो, अभी खाना खाया है वो। तो बर्तन हमारे हो गए थोड़े से ज़्यादा, लेकिन मैं सिलाई कर रही थी। तो एक सलवार में जो ऊपर का बेल्ट रेडी होता है वो कर लिया, और जो चुन्नट होते हैं वो भी पकड़ लिया। तो अब है ना सलवार का थोड़ा कम बाकी है, बाकी ड्रेस का पक्का कुर्ता बाकी है। तो कल हमको देना है ड्रेस, और उनका भी कॉल भी आया था, लेकिन मैंने बोला कल दे दूँगी। तो मैं चाय बना लेती हूँ जल्दी से, थोड़ी सी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी चाय चाहिए, मतलब कि है ना फिर आलस आलस सी होती है, ऐसा होता है। तो बीच में तो मैंने चाय छोड़ दी थी, फिर से मैंने चाय पीना स्टार्ट कर दिया है। क्लास जा रही हूँ ना, और मुझे थोड़ा सा ना वेट लॉस भी करना है, क्योंकि है ना मुझे ना मॉडलिंग के लिए ऑफ़र आया है। तो उसमें फ़ोटोशूट सारी चीज़ें होती है, तो उसमें ना वेट थोड़ा सा कम चाहिए ना। तो मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसा करूँ जिससे मेरा वेट थोड़ा सा कम हो जाए, मतलब कि मॉडलिंग के लिए तो जो मेरा वेट है उसमें ही मुझे ऑफ़र आ रही है, लेकिन फिर भी है ना थोड़ा सा वेट ऐसे कम होता है ना तो मॉडलिंग में अच्छा रहता है, आगे करियर बहुत अच्छा बनता है। तो इसके लिए तो देखते हैं आगे क्या होता है, और जो भी होगा वो तो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो बस पहले के दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे हमको है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों से लड़ना पड़ता है, लेकिन जब वो चीज़ें सारी है ना धीरे धीरे रिज़ल्ट आता है ना उसका, तब हमको नहीं पता होती कि रिज़ल्ट क्या आएगा। हम जिस चीज़ के लिए लड़ते हैं और जो चीज़ हम करते हैं उसके लिए, लेकिन बाद में जब रिज़ल्ट आता है ना तब हमको अपने आप पे प्राउड होता है कि नहीं मैंने सही फ़ैसला लिया, गलत फ़ैसला नहीं है। क्योंकि मैं वीडियो के लिए बहुत लड़ी हूँ, सबसे फैमिली मेम्बर से ही बहुत ज़्यादा लड़ी हूँ मैं वीडियो के लिए। तो आज मुझे प्राउड होता है खुद पे कि नहीं मेरा सही डिसीजन था, गलत डिसीजन नहीं था, कि मैं गलत जगह पे नहीं लड़ी हूँ, सही जगह पे ही अपना टाइम डाला है और सही जगह पे ही सारी चीज़ें मैंने इन्वेस्ट की है।
ताकि आज सब चीज़ें मेरी बहुत अच्छी होती जा रही है और मेरी लाइफ के बहुत बड़े बड़े जो ड्रीम्स हैं वो है ना कंप्लीट होंगे। और जो भी मैं अपनी फैमिली के लिए भी सोच रही हूँ ना, तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से ही सारे अपनी फैमिली के भी ड्रीम्स मैं पूरे कर पाऊँगी। और आगे तो देखते हैं, जितनी मेहनत ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा कुछ पाएंगे, और मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हासिल होगा। तो बस हमारी बातें करते करते 2 मिनट में चाय बन गई। मैं चाय कितनी थोड़ी सी इतनी पीऊँगी, लेकिन पीऊँगी ज़रूर। तो बस चाय पी लूँ और उसके बाद मैं निकलूँ और फिर मैं आपको वहाँ पे मिलूँगी। और बर्तन देखो कितने हो गए, इतने ज़्यादा बर्तन हो गए अभी के और तो सुबह के। तो मैं शाम को आके बर्तन करूँगी, बाकी तो सारे काम कर दिए मैंने सुबह ही। तो जल्दी से मैं चाय पी लूँ और जल्दी से मैं निकलूँ। तो अभी 5:20 हुई है और जस्ट मैं पहुँची हूँ। और बाहर से ही मैंने बोतल लेके, पानी ख़त्म हो गया था क्योंकि मेरा टाइमिंग ऐसा है ना, इसकी वजह से जो पानी की सप्लाई करने के लिए आते हैं ना, उनका टाइमिंग और मेरा टाइमिंग सेट नहीं हो रहा। तो पानी नहीं था, तो पास में आरओ प्लांट था, वहाँ से मैं पानी भर के स्कूटी से अभी मैं आई हूँ और लॉक खुला है। और लॉक खोल के सीधा मैंने फ़ोन को उठा के व्लॉगिंग स्टार्ट किया है। अब बर्तन धो लूँगी। बर्तन धोने के बाद मैं सिलाई करने बैठूँगी और जो कचरा पोता है वो करना है, बाहर से झाड़ू लगाना है, पौधों को पानी देना है। तो जल्दी से जितने भी काम है वो सारे फिनिश करूँगी। और देखो जल्दबाजी में मैंने दूध अंदर ही नहीं रखा, बाहर ही रह गया हमारा दूध। कोई बात नहीं, इसकी दही करनी है तो फिर से मैं अंदर रख देती हूँ। और चाय तो जब जा रही थी तब मैंने बनाई थी और पी थी। तो अब हमको पौधों को पानी देना है, तो पहले मैं बाहर से स्टार्ट कर रही हूँ और उसके बाद किचन में आऊँगी और फिर यहाँ पे। तो वैसे तो ये सारी चीज़ें सेट है, सिलाई करनी है, तो सबसे लास्ट में हम सिलाई पे आएंगे। और शाम तक सोते सोते ना हालत ख़राब हो जाती है सच में, इतनी 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 भाग दौड़ होती है। तो चलो पहले लगते हैं बाहर और मैं आपको दिखाती हूँ कमल के फूल। जो फूल नहीं आए अभी तक, सिर्फ पत्ते हुए हैं, जो मैंने आपको दिखाया था अगले ब्लॉग में कि मैंने कमल का बीज डाला है तो उसके पत्ते आ गए हैं। तो इसका पानी हमको आज चेंज करना है। तो ये कमल के पत्ते देखो कितने हो गए हैं, लेकिन फूल अब लगता है आएगा इसमें। और एक बीज से इतने सारे पत्ते हुए हैं, तो इसका पानी आज हम चेंज करेंगे। इसका मैं 8 दिन में 2 बार पानी चेंज कर देती हूँ ताकि ना इसमें मच्छर ना हो। तो इसका पानी भी हम चेंज करेंगे और पौधों में बाहर पानी डालेंगे। और ये पानी देखो भर के आएगी, अभी मैं आई हूँ पानी भर के। तो बाहर पौधों में भी हमको पानी देना है और झाड़ू निकालना है। तो ये सारे काम कर लेती हूँ मैं। तो सारे काम स्टार्ट करने से पहले मैं सोच रही हूँ कि व्लॉग को पब्लिक कर दूँ। तो टाइटल लिखा हुआ है, थंबनेल को एडिट करूँ और फिर मैं व्लॉग को पब्लिक करूँ। तो पहले ये वाला काम कर लूँ, इससे पहले मैं 1 गिलास पानी पीऊँ फिर मैं करूँ। तो चलो हम करते हैं काम को स्टार्ट। 15 मिनट में मैंने टाइटल थंबनेल सब कर दिया और ब्लॉग को भी पब्लिक कर दिया है। तो अब चलो करते हैं बाकी के जो काम बचे हैं वो। तो ब्लॉग का तो हो गया और मैं ट्राई करूँगी एक दिन छोड़ के एक दिन मेरा ब्लॉग आ जाए। बोलती तो हूँ लेकिन करना बहुत मुश्किल है। तो चलो काम कर लेते हैं जल्दी जल्दी। आज हमको नवरात्रि में जाना है। आज तो मैंने अनिल को बोला है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे नवरात्रि में लेके चलना लेके चलना लेके चलना। तो आज नवरात्रि में जाएंगे। आज डे 4 है और हमने आज तक मतलब कि 4 दिन से हम एक बार भी नहीं गए नवरात्रि में। तो आज जाना ही है हमको नवरात्रि में। तो जल्दी से काम कर लेते हैं, फिर सिलाई करते हैं। और ये ड्रेस भी कल देना है हमको। तो सोच सकते हो कि कितना लोड है काम का। तो जल्दी से मैं काम कर लेती हूँ। पहले तो मैं पौधों को पानी दे के आती हूँ, उसके बाद बाकी के काम करूँगी। तो पूरा आंगन मैंने साफ़ कर लिया, पानी भी छिड़क दिया, पानी भी दे दिया पौधों को। यहाँ पे भी जो आधा धोना था वो धो दिया। अब बारी है घर की। तो मैं पहले तो मोटर बंद करती हूँ, उसके बाद मैं बर्तन करती हूँ और सोच रही हूँ थोड़ी सी चाय बना के पी लूँ, क्योंकि है ना थोड़ा सा सिर भी भारी लग रहा है और काम का बहुत ज़्यादा लोड हो जा रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो बज रहे हैं अब 6:30
में 10 मिनट की देरी है। और मैं ऐसे टाइम बताती हूँ ना तो अनिल पीछे से हंसते हैं कि तुम प्रॉपर टाइम बता देती हो तो क्या होता है तेरा, कि मतलब क्या जा रहा है तेरा, कि प्रॉपर ही बता दो ना, 6:30 बज रहे हैं, बस थोड़ी देरी है। वैसे ऊपर से 10 बोलती है, ऊपर से 15 बोलती है, ऊपर से 20 बोलती है। तो मेरी ऐसी आदत हो गई है टाइम बताने की, तो मैं ऐसे टाइम बताती हूँ। तो चलो मैं ना पहले थोड़ी सी चाय बनाती हूँ, फिर देखो मेरा किचन फैला है, बर्तन ही है और कुछ नहीं है, बर्तन करने हैं और झाड़ू यहाँ पे रखा है और टाइम भी लेट हो रहा है। तो पहले टाइम शाम ढलने से पहले हम झाड़ू निकाल लेंगे। फिर बोलते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना कि शाम के बाद है ना झाड़ू नहीं निकालते, लेकिन अभी है ना सर्दियों का टाइम आ रहा है तो शाम भी जल्दी से ढल जाती है। अभी तो शाम ढल गई है देखो, और जल्दी झाड़ू निकाल लेना चाहिए, लेकिन मुझे लेट हो गया है तो कोई बात नहीं, हम लेट निकाल लेंगे। तो जो बड़े बुज़ुर्ग की बातें होती है वो कहीं ना कहीं सही होती है, कहीं ना कहीं बस ऐसे ही मन रखने के लिए होती है। तो ऐसा कुछ होता है। तो पहले हम चाय बनाते हैं और उसके बाद सब काम करते हैं। और बाहर है ना गरबा जो घुमाने आती है ना, वही लड़कियां आई हैं, बाहर गाना गा रही हैं। तो मैंने चाय वाय बना के पी ली, कर लेती हूँ बर्तन और ब्लॉक करती हूँ ना, तो कोशिश करती हूँ पंखा बंद रखने की, क्योंकि ना फिर पीछे खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ आता है तो अच्छा नहीं लगता। तो बस मैं बर्तन कर लेती हूँ और उसके बाद मैं सिलाई करने बैठूँगी। और खाने में आज बनाऊँगी मसाला खिचड़ी। तो कल तो मैंने कड्डी बाजरे का रोटला और खिचड़ी बनाई थी, तो आज मैं सोच रही हूँ कि मसाला खिचड़ी बना दूँ। और देखो कितने बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं। तो मैं जल्दी से कर लेती हूँ और थोड़ी देर बैठ गई थी इसके लिए, 5 मिनट बैठ गई चाय पी के। अब मैं बर्तन कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो हमारे बर्तन हो गए हैं और अब है ना, सॉरी लाइट बंद कर दी गलती से। तो अब यहाँ का दरवाज़ा मैं करती हूँ बंद, और पीछे वाले कमरे में मैंने कपड़े उतार के रखे हैं जो धोए हुए हैं, उसको फोल्ड करने। तो मैं है ना कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सिलाई करने बैठूँगी। तो सुबह उतार के रखे थे कपड़े, सुबह मैंने कल नहीं परसों धोए थे, लेकिन ऐसे आंगन मतलब कि उस साइड नहीं सुखाए थे मैंने, इस साइड जो हमारा जो बरामदा है उसको, मतलब कि जो हम हमारी लैंग्वेज में उसको है ना चाली बोलते हैं, और हिंदी में शायद बरामदा बोलते हैं या क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं। तो उस आगे की साइड सुखाए थे ना कपड़े, तो उस साइड है ना 2 दिन लग गए कपड़े सूखने में। उस साइड सुखाती हूँ ना तो फिर मिट्टी में और हवा लगती है, तो क्लिप डालती हूँ फिर भी उड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, फिर गंदे हो जाते हैं। तो मैंने इस साइड सुखाए थे कपड़े, इसकी वजह से 2 दिन के बाद कपड़े सूखे। मतलब कि पैंट है ना, ये जीन्स वाली पैंट जल्दी सूखती नहीं है। तो मैंने सुबह उतार के रखे थे, फिर मैं क्लास चली गई थी, फिर दोपहर का तो आपको मैंने सब शेयर किया। तो अब मैं ये कपड़े फ़ोल्ड करूँगी, कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद मैं खाना बनाऊँगी और उसके बाद मैं थोड़ी देर सिलाई करने बैठूँगी। और कल मुझे ड्रेस करके ही देना है, चाहे कुछ भी करके। तो बस मैं कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ और इस व्लॉग को भी यहीं एंड कर रही हूँ। और रात को हम नवरात्रि में जाएंगे ना तो मैं व्लॉग दूसरा स्टार्ट करूँगी, अगर नहीं जाएंगे तो मैं फिर कल सुबह व्लॉग दूसरा स्टार्ट करूँगी। तो है ना काम पे डिपेंड रहता है अनिल के, क्योंकि है ना काम बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर अनिल ऐसे काम छोड़ के भी नहीं आ सकते और मैं भी जिद नहीं कर सकती कि मुझे जाना ही है। तो देखते हैं, अगर अनिल का काम नहीं होगा तो हम मतलब कि जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा तो हम नवरात्रि में जाएंगे, अगर नहीं ख़त्म होगा तो देखते हैं कब जाएंगे। तो कुछ फिक्स नहीं है। तो चलो मैं ये कपड़े फोल्ड कर लूँ, उसके बाद मैं कुछ काम है वो सारे देखूँ, खाना बनाऊँ और फिर सिलाई करूँ, फिर रात का वो जो मैंने आपको बोला वही सब। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ और आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।